भैया ये कलयुग है। कौन से युग में जी रहे हैं हम लोग? कलयुग में। कलयुग का अर्थ हर महापुरुषों ने अपने अपने अलग अलग भाव से कहा। जैसे कि किसी ने कहा कलयुग केवल नाम धारा और सुमिर सुमिर नर उतरई। तुलसी बाबा का लिखा हुआ चौपाई है, कलयुग केवल नाम धारा और सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। तो सुमिर पार कैसे होंगे आप? जब तक सतगुरु की कृपा नहीं होगी। वंदे भवद्भयम नित्यम गुरु शंकर रूप। आपको बोध कौन करा सकता है? जैसे छोटा बालक होता है घर में, तो माँ कहती है ये तेरे पापा है, ये तेरे चाचा है, ये तेरे काका है, ये तेरे मौसी है। वो माँ प्रथम गुरु है जो बालक को बोध कराती है। फिर बालक माँ माँ कहना शुरू करता है। उसी प्रकार जब हम भटक जाते हैं तो गुरु हमको बोध कराता है। जब तक गुरु के शरण में जीव समर्पण नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति कदाचित हो नहीं सकती। परमात्मा की प्राप्ति करना है तो संतों के चरणों का आसरा लो, गुरु के चरणों का आसरा लो, तो ये जीव का कल्याण है। हम कितना भी जब तब यज्ञ अनुष्ठान दान इत्यादि कर्म करते हैं, अगर जीवन में गुरु नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है। बिन गुरु भाव निधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सब होई। अगर शिव भी कहने वाला व्यक्ति है कि मैं शिव का तुल्य हूं, भैया तब भी नहीं तर सकता है। तरेगा जब गुरु के सानिध्य को प्राप्त करेगा। तो गुरु के सानिध्य को प्राप्त जीव जब हरी इच्छा होती है तो जीवन में संत आते हैं। आप लोग सुंदरकांड की चौपाई सब लोग करते हैं, गांव गांव शहर शहर घर घर में मंदिरों में देवालयों में उसकी एक ही चौपाई आई है। अब वही भर भरोसा ममता, बिन हरि कृपा मिले नहीं ममता। जब कितने जन्मों के हमारे पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के महापुरुषों के चरण का दर्शन होता है। बगल में ही संत हो, लेकिन महाराज जो संत की महिमा को नहीं जानता, जानामी ना जानामी, जिसने कहा मैंने बहुत जान लिया वो कुछ नहीं जानता, और जिसने कहा मैं कुछ भी नहीं जानता वो बहुत कुछ जानता। आज जो प्रभु जब अवतार लिया अवध में, उनको भी गुरु चरणों का आसरा लेना पड़ा। क्यों? गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। बिना गुरु के जीव का कल्याण हो ही नहीं सकता। हो सकता आपको बताइए? परमात्मा तक पहुंचने वाला ही एक गुरु ही माध्यम होता है, एक संत ही माध्यम होता है। बिना गुरु के तरणता जीवन में हो ही नहीं सकता। जो बोध करा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु गीता।
जब तक गुरु कृपा नहीं होगी आप मोक्ष की प्राप्ति कर ही नहीं सकते। कलयुग है, तो ध्रुव जी वन में जा रहे थे तपस्या करने के लिए, लेकिन उनको लगा कि भगवान के समीप कैसे पहुंचेगा। भगवान के समीप पहुंचने का नाम ही उपासना है। भगवान के समीप पहुंचने का ही नाम उपासना है। उपासना, आराधना, सेवा, यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा कैसे बोध होगा? ये गुरु के माध्यम से ही बोध होगा। और गुरु जी जाने लगे। नारद जी को लगा ये 5 वर्ष का बालक कहाँ जा रहा है? बोले परमात्मा की खोज के लिए। क्यों? मेरी माँ सुनीति ने कहा है परमात्मा हिमालय में रहता है, गिरी कंदरा में रहता है, बर्फीली जगह में रहता है। मैं तब करूंगा, जब करूंगा और भगवान का दर्शन करूंगा। बोले उनको कैसे बुलाओगे? कुछ जानते हो? ध्रुव ने कहा आप है ना, जब सामने गुरु बैठा हो तो चेला को किसकी परवाह? अरे गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। जब गुरु मेहरबान है तो चेला तो पहलवान नहीं जाएगा। ध्रुव जी ने कहा आप हैं सन्मुख। वो तोतरी वाणी की आवाज सुन करके और ध्रुव जी की अनेक प्रकार की परीक्षा लेकर के अंत में देव श्री नारद जी ने मंत्र दे दिया। क्या मंत्र दे दिया? सब लोग बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय कृष्णचंद्राय। कृष्णचंद्राय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और गुरु ने कार्य मंत्र दे दिया। तो 5 वर्ष के बालक को अब तो कंठों में भगवान मिलेंगे। क्यों? गुरु ने कंठी बांध दिया है कंठों में। और शास्त्र कहता है जिसको मिल गए नारद उसको भगवान कंठों में मिल जाए। संशय न विरत सती, वह संशय नाम की चीज है ही नहीं। क्यों? नारद, जिसकी बात कोई रद्द ना करे वो है नारद। उनको लगा अब निश्चित ही परमात्मा का दर्शन कर पाऊंगा। उन्होंने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मा ने। निश्चित ही अब परमात्मा का दर्शन होगा। यह भी हम चिंते। अब मेरा चिंतन परमात्मा के लिए, यह भी हम चिंते। अब चिंतन क्या है? उस नारायण के लिए। आप जिनका देखिए, जिनका चिंतन करोगे वैसा स्वरूप बन जाएगा। आप भगवान का चिंतन करेंगे तो आप भगवत स्वरूप हो जाएंगे। अब आप किस प्रकार का चिंतन करते हैं? देखो, चिंता ना करो, चिंतन करो। वजन मत बढ़ाओ, भजन को बढ़ाओ। वो तो कौन सा पाउडर खा ले मारे जी मेरा वजन बढ़ा? अरे भैया वजन नहीं, भजन बढ़ाओ। यदि कृपा तो परमानंद माधव, जब उनकी कृपा होती है तो मुकुंद माधव बनवारी गिरधारी हम पे कृपा करते हैं। हम लोग के बीच में गोविंद हमारे आचार्य जी, जो हम गुरुदेव भगवान के बड़े, हम सबके बड़े
जानते हो जिनका नाम ही द्वारकानाथ है। मैंने एक बार कहा देखिए कुछ कीजिए, इन्होंने कहा क्या करना चाहिए महाराज जी। मैंने कहा एक द्वारकानाथ जी का मंदिर, और वास्तव में आपने द्वारकानाथ जी की मूर्ति के क्यों आप रहे ना रहे, याद रह जाएंगी। संसार में कोई अमर होके नहीं आया है, सबको जाना है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। ये कोई नहीं कह सकता है कि हमको नहीं जाना है सबको। पर महाराज तुम्हारा कर्म कर से कर्म करो भी दिलाना, मन राखे जहाँ तो क्या कर से कर्म करो भी दिलाना, और मन राखे जहाँ इरफान। कर मतलब करना, करो। ये नहीं कहता हूं कि घर बार छोड़ के साधु बाबा बन जाओ ना, भगवान का चिंतन करो, स्मरण करो। खाली समय बैठे रहो तो थोड़ी थोड़ी देर में एक ही शब्द बोलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। श्वास श्वास में कृष्ण, श्वास में व्यक्त किए जाए। एक एक श्वास व्यक्ति का अनुभव होता है। जब वो डॉक्टर के हमारे पास डॉक्टर साहब बैठे, हमारे पांडे जी बैठे हुए हैं, एक एक सांस की कीमत बताते हैं। एक एक सांस देखो, ज्यादा कुछ ना आए तो नमः शिवाय करो। जो तुम्हारे गुरु ने तुमको मंत्र दिया है वो जपो। ज्यादा देरी नहीं कि हम कहते दिन भर माला जपते रहो ना। तुलसी अपने राम को और ईज बजे चाहे खींच, तुलसी अपने राम को रीज बजे चाहे खींच, और खेत में बीच पड़े जागिए उल्टा पड़े यसी। तुलसी अपने राम को और ईज बजे चाहे खींच, और खेत में बीच पड़े जागिए उल्टा पड़े या इन प्रकार तुम परमात्मा का चिंतन करो, भगवान के समीप पहुंचो। भोर में उठो, भगवान को नारायण को जल अर्पित करो, माता पिता गुरु को प्रणाम करो। अगर गुरु नहीं है तो माता को प्रणाम कर लो, माता नहीं है तो पिता को प्रणाम कर लो, पिता नहीं है तो गुरुदेव को प्रणाम कर लो, और गुरुदेव नहीं है तो हनुमान जी को प्रणाम कर लो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अगर कोई नहीं है तो हनुमान जी को प्रणाम कर लो, वो सबके गुरु है। हाँ कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो जीवन में जैसे भोजन जरूरी है, आहार जरूरी है, स्नान जरूरी है, व्यायाम जरूरी है, प्रातः उठना जरूरी है, भगवान का पूजन करना जरूरी है, उसी प्रकार जीवन में गुरु बनाना भी जरूरी है। अच्छा, बड़े मजे की बात ये भी है, बहुत लोग भगवान के सानिध्य में बैठ करके, गुरु के सानिध्य में बैठ करके कहते गुरु बनाना है। अब लोग हाँ क्यों क्यों बोध नहीं होता? बिन पद चल ही सुने, बिन काना कर बिन कर्म करो विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्ता बड़ जोगी। कभी कभी लगता है कि हम भगवान के पास है पर भगवान को ढूंढे। एक बार
नारद जी के मन में विचार आया, जो भगवान का मन ही नारद है, भगवान का मन जानते हो क्या है? मन ही नारद है। तो नारद जी को लगा हमने सब कर लिया, मृत लोक, पाताल लोक, आकाश लोक, कोई लोक नहीं बचा, सब तो घूम लिया। अब लग रहा है कि गुरु बनाना चाहिए। तो भगवान वैकुंठनाथ को सेट कर रहे, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। वो पद्मनाभ से पूछ रहे हैं, ए पद्मनाभ, हमें गुरु बनाना है। भगवान कमल ने मुस्काए और नारद जी की ओर देखे, बोले बिल्कुल सही नारद, बनाना भी चाहिए गुरु, बिन गुरु भौमिति तरे न कोई। लेकिन उन्होंने कहा मैं तीनों लोग घूमा, हमें गुरु मिले नहीं। तो भगवान ने कहा प्रातः काले शिवादिष्टा निशा पापम, जब भोर में जो मिल जाए उसको गुरु बना लेना। नारद जी बड़े उमंग से बीड़ा बजाते हुए निकले, तो सुबह टकराया को कि भगवान का आदेश था जो मिल जाए उसी को गुरु बना लेना। अब महाराज कौन मिल गया? मछली मारने वाला मिल गया, मछुआरा मिल गया। अब नारद जी ने मछुआरे को देखा पर भगवान की बातों को सुना, नहीं नहीं भाई, भगवान का आदेश भी है और गुरु बनाना भी है। तो बोले भैया तुम मेरे गुरु बन जाओ। मछुआरा बोला मैं मछली मारने वाला, मैं तुम्हारा गुरु कैसे बन सकता हूँ? बोले नहीं नहीं, आप ही मेरे गुरु हो भगवान के आदेशानुसार। क्यों? कमल ने पद्मनाभ ने कहा है और पद्मनाभ की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। ले गए नदी के किनारे, गुरु जी मछली मार रहे थे और क्या कह रहे, तू न मर मेरे लिए, तू न मर मेरे लिए और मैं न मरूं तेरे लिए। और चारे के लालच में जाता है और चारे को देखकर मछली दौड़ती है खाने के लिए, पर वो मछली स्वयं फंस जाती है। नारद जी ने कहा आप ही मेरे गुरु हैं। गुरु ने मंत्र दे दिया, लेकिन नारद जी का मन नहीं संतोष है। पर भगवान कहते हैं भगवान का एक बार द्रोह कर दो तो हो सकता है गुरु के कहने पर मैं माफ कर दूं। अगर गुरु का द्रोह कर दिया तो भगवान कहते कदाचित मैं माफ कर। और इन्होंने इधर मंत्र लिया, उधर गुरु की आलोचना शुरू कर दिया। हे भगवान, गुरु मिले पर मन के माफी। अब तो गुरु लोग अपने सुविधा के अनुसार बनाते हैं। हाँ, सुविधा कैसा गुरु बनाने में, गुरु जी हमारे कितने पहुंचे हुए हैं। अरे गुरु व्यक्ति का नाम नहीं है, गुरु तो एक शब्द रूपी है जो आपके चित्त को शांति प्रदान कर दे। बोले शिष्य क्या है, बोले प्रश्न है, बोले गुरु क्या है, बोले उसका उत्तर है। और नारद जी बना करके आए, पर भगवान वैकुंठनाथ के सामने कह रहे हैं। भगवान वैकुंठनाथ ने पूछा क्यों कारण नारद? अरे नारद जी क्या बात है, बड़े उदास लग रहे हैं। बोले प्रभु पूछो ही मत। अरे पूछेंगे नहीं तो बताओगे कैसे? भाई अगर आपको कष्ट है और गुरु अगर नहीं पूछेगा और डॉक्टर पूछेगा भाई तुम्हारे पेट पर दर्द है, सिर पर दर्द है, हाँ, उसी अनुसार आपको दवा दी जाए। हाँ, अब आपको डॉक्टर साहब हम तो ठीक ही है, तो डॉक्टर कहेगा जाओ बैठो बैठो। और भगवान कमल ने पूछे नारद जी क्या बात है, हम तो गुरु बनाने गए थे, मन कैसा उदास हताश निराश है, लगता है रास्ते में राहगीर ने लूट लिया आपको क्या?
बोले नहीं, किसी ने नहीं लूटा। फिर कारण क्या है? आज चेहरे का तेज आपका धुंधली दिखाई दे रहा है। जिसके पीड़ा से केवल नारायण नारायण का जाप होता है, आज वो जाप भी नहीं हो रहा है। क्या बात है? बोले गुरु जी, भगवान पूछो ही मत। भगवान ने कहा बताओ तो। बोले गुरु मिले पर मछली मारते वाले से। भगवान को माया करो, भगवान ने श्राप दे दिया, अन्यथा श्राप। अरे तू आज ही मंत्र लेकर के आया और आज ही गुरु का निंदा करने लगा। अरे नारद जी चरणों में गिर गए, रुदन करने लगे, रोने लगे, त्राही माम। हे प्रभु, मेरा ये भाव नहीं था, मैं शरणागत हूं, पर महाराज ये तो भगवान की लीला है। मैं मोर तोड़ते ही माया, पर मैं मोर तोड़ते ही माया, सब भगवान की ही माया है। और जैसे बोले अब भगवान क्या करना चाहिए? बोले जाओ गुरु से क्षमा मांगो। और ये जैसे गए गुरु के चरणों में और गुरु के पास रुदन करने लगे, चिल्लाने लगे, गुरु जी बचाओ, गुरु जी बचाओ, गुरु जी बचाओ। गुरु जी ने क्या कहा? भाई अभी तो गया, क्या कह रहा बचाओ बचाओ? बोले अभी मैंने आपकी निंदा की है। गुरु ने कहा कोई बात नहीं। अरे आप तो कह रहे कोई बात नहीं, पर भगवान अन्यथा शरणास्ति। तेरा जैसा पापी कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है कि गुरु की निंदा सुन रहा है। गुरु की निंदा सुने जो काना तो समान लगे पाप समान। जो गुरु की निंदा सुनता है उसको गोप के समान पाप लगता है। या तो बैठ करके उससे शास्त्रार्थ करो, या तो वहां से उठ करके चले जाओ, नहीं तो उसको जवाब दो। और एक बात है, गुरु रूला गुरु काना गुरु केवल के देव। इसको आपने मान लिया, उसको दिल से मानना। और महाराज मान के भी छोड़ देना तो ना आप इधर के ना उधर। और नारद जी महाराज रोने लगे। नारद जी बड़े उदास है, हताश है, निराश है। भगवान को लगा इनकी काफी परीक्षा में ले ली है। और भगवान वैकुंठनाथ वहीं पर प्रकट हो गए। वो वैकुंठनाथ भगवान की, वो श्रीनिवास भगवान की। और भगवान प्रकट हो गए और नारद जी बीड़ा बजाने लगे। अब क्या कह रहे हैं? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि। द्वारका नारायण नारायण हरि हरि, द्वारका नारायण नारायण हरि हरि। जगन्नाथ नारायण नारायण हरि हरि, जगन्नाथ नारायण नारायण हरि हरि। रामेश्वर नारायण नारायण हरि हरि। रमेश्वर नारायण नारायण हरि हरि। और महाराज नारद जी नाचने लगे। भगवान वैकुंठनाथ की छवि को देख करके उनके ध्यान करने लगे, चिंतन करने लगे और उनके भ्रांति को भगवान ने दूर किया। जब जीव को भ्रांति होता है तो भगवान इसके भ्रांति को दूर करते हैं। और भगवान गुरु के रूप में, व्यास के रूप में, भगवान की एक अवतार नहीं है, भगवान के 24 अवतार है। सनातन समस्त अवतार, ये भगवान का पहला अवतार है। भगवान का नारद अवतार है,
भगवान कपिल अवतार है, भगवान दत्तात्रेय अवतार है, वेदव्यास अवतार है, कच्छप अवतार है, मत्स्य अवतार है, हंस अवतार है, राम अवतार है, कृष्ण अवतार है, पावन अवतार है, परशुराम अवतार है, हंस अवतार है, बुद्ध अवतार है। भगवान तो 24 रूप हैं, एक रूप से नहीं, अनेक रूप आए। हे विष्णु, हे प्रभु, हे विष्णु। कोई केशव कहता है, कोई माधव कहता है, कोई मुकुंद कहता है, कोई बनवारी कहता है, कोई गिरधारी कहता है। सब भगवान को अनेक नाम से पुकारते हैं। पर महाराज गंगा एक, घाट बहुत तेरे, तुलसी कहे सब मन के। परमात्मा तो एक ही है, चाहे तुम राम कहो चाहे कृष्ण कहो। राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं विनेश। एक के नयन गंभीर है, एक की जान विशेष। जो राम है वही घनश्याम है, जो काली है वही लक्ष्मी है, वही सत्यभामा है, वही रुक्मणी है, वही मंगला है, वही गौरी है। महाराज परमात्मा एक रूप से अनेक रूप धारण करता है। जिस प्रकार खेत में हम एक बीज को डालते हैं, पर एक बीज डालने पर जब उसका फल ही निकलता है महाराज, उसमें अनेक फल निकलते हैं। डालते तो एक ही है पर निकलता अनेक है। उसी प्रकार परमात्मा एक है। और महाराज एक को ब्रह्मदूत की नास्ती, भगवान शंकराचार्य ने लिखा। पर भक्त अपने भाव के अनुसार भगवान को भजता है। पर आप किसी प्रकार भगे भगवान की शरणागत हुए, ये बोध केवल गुरु के ही माध्यम से हो सकता है। जब तक जीवन में सतगुरु नहीं होंगे, गुरु नहीं होंगे, महाराज भगवत कृपा कभी नहीं होगी। कितना भी यज्ञ कर लो। देखो बलि के यज्ञ में भगवान पहुंचे थे। कथा तो बड़ी लंबी हो जाएगी, समय कम है। कार्यक्रम बहुत है, भक्त को पूजा भी करना है। 16 तारीख से शिव महापुराण भी है। समय 4 बजे से 7 बजे। पर भगवान जब बावन बन करके बलि की यज्ञ में गए, बलि को नहीं पता था ये विष्णु है, ये वैकुंठ निवास है, ये श्री निवास है। पर उनके गुरु शुक्राचार्य ने कहा, जानते हैं कौन है बलि? बोले गुरु जी हमें तो नहीं पता। बोले ये साक्षात वैकुंठनाथ है। और वही वैकुंठनाथ ने उन्होंने दर्शन किया कि भले वो दैत्य के गुरु हो शुक्राचार्य जी, पर उन्होंने बोध करा दिया। वंदे बोधमयं नित्यम, तो गुरु शंकर रूप। तो गुरु की महिमा बड़ी अपार है। कहते हैं 365 दिन आप दर्शन ना करो और गुरु पूर्णिमा के दिन आप गुरु का दर्शन कर लो तो 365 दिन का पुण्य फल प्राप्त होता है और नया जीवन में नया संचार होता है। तो आज गुरु पूर्णिमा है। पहले गुरु के पूजन से ही भगवान शिव की कल से पूजा शुरू हो जाएगी। क्यों? भगवान अब चले गए सैन में। भगवान वैकुंठनाथ कहाँ है? सैन, हरिसेन एकादशी। भगवान 6 महीना के लिए आराम में है। अब भगवान उठेंगे कब? बोले कार्तिक में। बोले कार्तिक में कब? बोले देवउठनी एकादशी में। आज से चतुर्मासा भी शुरू हो जाता है संतों का। संत चतुर्मासा अनुष्ठान भी करते हैं। एक ही जगह पर बैठ करके भगवान की आराधना, भगवान के विषय में 8 पहर 8 याम सेवा। जहाँ फालतू बात करने का समय नहीं है। वल्लभ संप्रदाय में बताया गया है, जो वहाँ के ब्राह्मण है ना, तो किसी ने पूछा महाराज 8 पहर की सेवा की। तो आचार्य वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा इसलिए कि 8 पहर ये भगवान से ही काम रखे, इन्हें दुनियादारी से मतलब ना हो। आइए भगवान का नाम फिर गुरु पूजन की कोली को करना है। ठाकुर हमारे रमण भी
साधु सेवा धर्म साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से काम न दुनियादारी से कोई भला कहे चाहे बुरा कहे कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके रमण बिहारी के हम हो चुके रमण बिहारी के हम हो चुके सतगुरु प्यारे के हम हो चुके सतगुरु प्यारे के हम हो चुके रमण बिहारी के हम हो चुके रमण बिहारी के हम हो चुके सतगुरु प्यारे के हम हो चुके सतगुरु प्यारे के गुरुदेव भगवान की सिद्धनाथ महादेव की गुरु पूर्णिमा महोत्सव की गुरु महापूर्णिमा उत्सव की। तो भैया साल में ये गुरु का पर्व आता है, आज गुरु का दिन होता है। जो भी शिष्य जहाँ भी रहता है उसके मन में एक ही भाव होता है कि आज के दिन हम अपने गुरु जी का दर्शन करें। और भैया सत्य दर्द सिंह पातन का है, संतों का संग अवन का कण, ये मानस को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। संत का फल जितना भी मिल जाए उतना ही कम है, और थाली में अन्न इतना ही हो कितना खाया जाए, उसे व्यर्थ मत करो। अन्नपूर्णा है, हमेशा सम्मान करना, वो हमेशा आपकी पेट भरेगी। वो अन्नपूर्णा भैया की, काशी विश्वनाथ भगवान की, गुरुदेव भगवान की, अंतरराष्ट्रीय सभापति श्री महेंद्र प्रेम जी महाराज की, हरिशंकर जी महाराज की, सुदर्शन जी महाराज